वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। लॉकडाउन के 4 चरणों के बाद आज से अनलॉक 1 का पहला चरण शुरू हो रहा है। यानी जो चीजें लॉक थी वो आज से धीरे धीरे खुलने लगेंगी। आज से क्या क्या खुलने वाला है इस रिपोर्ट में देखिए। लॉकडाउन की ये तस्वीरें अब धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगी। ज्यादातर पाबंदियों में राहत मिलेगी, ज्यादातर ढील हटा ली जाएंगी और आपको जिंदगी फिर से उसी तरह नजर आएगी जैसी 24 मार्च से पहले हुआ करती थी। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है, खुल गया है। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। स्कूल खुलेंगे 13 जून के बाद। अब कोरोना है, वैसे तो कोशिश होगी कि स्कूल खुल जाए। अभी तक खुलना तय है, लेकिन अंतिम फैसला तो थोड़े दिनों के बाद लेंगे, क्योंकि लॉकडाउन की तारीख अभी 15 जून तक हम बढ़ाने वाले हैं। पूरी तरह से सब चीज ओपन नहीं कर सकते हम। एहतियात बहुत ज़रूरी है, लेकिन एहतियात सिर्फ प्रिवेंशन से ये इस तरह के एहतियात से प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार के आंकड़े आ रहे हैं, हमें अब चिंता हॉस्पिटल में बेड्स की है, कोविड कमिटेड हॉस्पिटल्स की है। अब पूरा का पूरा फोकस केंद्र और राज्यों का उस कैपेसिटी को युद्ध स्तर पर बिल्ड करने में होना चाहिए। ये मेरी गुजारिश हो। वैसे ममता बनर्जी ने केंद्र के गाइडलाइंस से पहले ही धार्मिक स्थलों को 1 जून से खोलने की इजाजत दे रखी है। बहरहाल भले ही अब जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने की कवायद शुरू हो गई है, लेकिन हर किसी को याद रखना होगा कि सावधानी हटेगी तो कोरोना की स्पीड भी बढ़ेगी। और सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ। अनुज, सबसे पहला सवाल तो ये, अनलॉक 1 का आज से शुरुआत उसकी हो रही है। क्या बदलाव आप सड़कों पर देख रहे हैं? पहले 7 से 7 था कर्फ्यू का टाइम, अब 5 से 9 हो गया है। क्या बदलाव आपने देखा? जी देखिए, जाहिर तौर पे जिस तरीके से अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है और कई चीज़ों में रियायतें और छूट आज से दी जा रही हैं, उसको देखते हुए जाहिर सी बात है सड़क का जो माहौल है पूरी तरीके से बदला हुआ दिख रहा है। हालांकि सुबह का वक्त है, अभी जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे दुकानें खोलने का समय आएगा, वैसे वैसे तस्वीरें बिल्कुल पहले से जुदा होंगी। साथ ही साथ आज से जो रेलवे है वो 200 ट्रेनें चला रहा है। इसके मद्देनजर रेलवे स्टेशन की तस्वीरें भी जो हैं वो पहले से बिल्कुल जुदा हैं। सुबह से ही स्टेशन पर जो चहल पहल है वो देखने को मिल रही है। जो लोग जिन्हें अपने गृह राज्य जाना है उनकी आवाजाही शुरू हो चुकी है। हालांकि पहली ट्रेन जो है वो 2:35 पर रवाना होगी, लेकिन जिस तरीके का गाइडलाइन है कि साफ तौर पे कि लोग जो हैं वो समय से पहले स्टेशन पर पहुंचे, जो तमाम नियम है उसको फॉलो करें, क्योंकि उनकी स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद उनके लगेज की चेकिंग होगी। साथ ही साथ लोगों को साफ तौर पे ये हिदायत दिया गया है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, मास्क लगाकर चलें। तो ये तमाम एहतियात बरतने को कहा गया है। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वैसे में आज से जिस तरीके की छूट दी जा रही है उसके मद्देनजर भी तमाम गाइडलाइन जो है वो जारी किया गया है कि लोग जो हैं वो सजग रहें, सचेत रहें, एहतियात बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरीके से फॉलो करें। और इसी के तहत ये तमाम गाइडलाइन के बीच जो है ये तमाम चीजें, ये तमाम रियायतें दी जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका इस पूरी जानकारी के लिए, रेलवे स्टेशन से हाल बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जब पूरे देश में कोरोना मीटर अपनी रफ्तार पकड़े हुए है, उस वक्त लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ बढ़ना बड़ी चुनौती है। और आइए देखते हैं अब यूपी और राजस्थान में आज के कौन सी रियायतें मिल रही हैं और लोगों को कोरोना से बचाने के लिए क्या शर्तें रखी गई हैं। कोरोना संकट के बीच योगी सरकार ने जिंदगी को फिर से रफ्तार देने की कवायद शुरू कर दी है। आज से सूबे में ज्यादातर पाबंदियां हटा ली जाएंगी, लेकिन सावधानी के साथ। सरकारी कार्यालय 100% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे।
प्राइवेट ऑफिस भी 100% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। सभी दफ्तरों में 3 शिफ्ट में काम होगा। रोडवेज की बसों को भी चलाया जाएगा, लेकिन जितनी सीट होगी सिर्फ उतने ही मुसाफिरों को इजाजत मिलेगी। साथ ही बस स्टैंड पर थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। कारों में जितनी सीट उतने लोग सफर कर पाएंगे। दोपहिया में भी 2 लोगों को इजाजत होगी। ऑटो भी पूरी क्षमता के साथ सवारी ले जा सकते हैं। यूपी के सभी बाजार कल से खुल जाएंगे, लेकिन सबके लिए शर्तें रखी गई है। ज्यादातर बाजारों को सुबह 9 से रात 9 तक खुलने की इजाजत होगी। सब्जी मंडियां सुबह 6 से रात 9 तक और फल मंडियां सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुलेंगी। पार्कों को सुबह और शाम दोनों वक्त 3 घंटे खुलने की इजाजत होगी। शॉपिंग मॉल्स 8 जून से खुलेंगे। उनके लिए अलग से दिशा निर्देश जारी होंगे। कल से मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन बैठा कर नहीं खिला सकते। धार्मिक स्थलों को भी 8 जून से खोल दिया जाएगा, लेकिन योगी सरकार ने लोगों के सामने शर्तें भी रखी है, जिनका पालन करना बेहद जरूरी होगा। कि 8 जून से जो धार्मिक स्थल हैं और पूजा स्थल हैं उनको खोला जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट और अतिथि सत्कार की जो सेवाएं हैं वो भी 8 जून से खुलेंगी और शॉपिंग मॉल्स भी 8 जून से खुलेंगे। लेकिन इन तीनों व्यवस्था के लिए भारत सरकार की जो हेल्थ विभाग की जो गाइडलाइंस आएंगी और जो प्रदेश सरकार अपनी गाइडलाइंस जारी करेगा उसके अनुरूप जो है ये 8 जून से ये खोलने की व्यवस्था होगी। उधर राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आज से सभी सरकारी दफ्तर 100% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। प्राइवेट ऑफिस भी 100% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। राजस्थान में परिवहन बसों को भी चलने की इजाजत होगी। ऑटो और टैक्सी को भी चलने की इजाजत होगी। छोटी दुकानों के अंदर 2 और बड़ी दुकानों के अंदर 5 लोग जा सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि राजस्थान में कौन सी पाबंदियां जारी रहेंगी। मेट्रो सेवा, सिटी बसें, मॉल्स, जिम, सिनेमा हॉल्स, स्कूल, कॉलेज, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर पाबंदी जारी रहेगी। क्योंकि कुछ सीमित को छोड़ के बाकी सारी गतिविधियां खोली जा रही हैं। एम्फेसिस जो है इन सारी गाइडलाइंस पे ये है कि क्या सुरक्षात्मक कदम अपने को उठाने हैं और क्या गतिविधियों, किन गतिविधियों के साथ क्या क्या सुरक्षात्मक कदम उठाए जाएं। जो अभी नहीं खुले वो 8 जून से खुल जाएंगे। धार्मिक स्थलों, होटल और मॉल सब जगह फिर से रौनक हो जाएगी। लेकिन पते की बात यह है कि पाबंदियों में छूट और रियायतें अपनी जगह हैं और जरूरी भी हैं, लेकिन जरूरी ये भी है कि आप समझदारी और जिम्मेदारी दिखाएं। आप सतर्क और सावधान रहेंगे तो कोरोना की हार तय है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।